दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज नथिंग बट VR इज इक्वल्स टू VC. नाउ यू नो कि अगर मेरा कैपेसिटर है दैट मीन्स वट एवर माई करंट इज इट इज गोइंग टू बी लैगिंग पार्ट, मतलब लीड करेगा मेरे वोल्टेज से. तो आई ड्रॉ अ voltage, I'll draw a vector of IC that is leading my voltage VR at an angle of 90 degree. ये हो गया. चलो भाई ठीक है, मेरा IC मिल गया. Now how to actually relate this IR and IC? I want IS. तो हम क्या करेंगे, इसी पर्टिकुलर IC को एक पैरेलल प्लेन में खींचेंगे और इसको यहाँ पे IR के साथ ऐड कर देंगे. इट इज नथिंग बट माई फेजर सम. तो आई गॉट माई IR, ये मेरा IC मिल गया. लेट्स ऐड दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो ये मेरा सिंपल IS हो गया. ओके, नाउ आई गॉट द एंगल, आई गॉट द वैल्यू ऑफ IS. मेरा IS का प्लेन भी मुझे मिल गया. अभी हमें क्या चाहिए, चलो आई वांट ISR. तो हम क्या करेंगे, ISR है तो इसी पर्टिकुलर IS को आई टेक इन अ पैरेलल पार्ट और VR से IS ड्रॉ कर रहे हैं. तो दिस इज नथिंग बट ISR. नाउ बिफोर ड्राइंग द फेजर डायग्राम यू शुड नो कि भाई मेरे ये जितने भी कंपोनेंट्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज याद रखना जरूरी है कि किसमें हमारे पास फेजर मतलब एंगल लीड हो रहा है, लैग हो रहा है, क्या है वो हमें पूरा आना चाहिए. जो हमने बहुत ही इलेक्ट्रिकल की पहली जो हमने क्लास AC सर्किट की पढ़ी थी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है ना, ये हमने पैरेलल पार्ट में ड्रॉ कर लिया. तो दिस इज माय ISR. नाउ व्हाट इज माय अनदर टर्म, ये मेरा टर्म है JIS into XL. JIS into XL है तो ISR से I'll plot at an angle of 90 डिग्री. तो ये है मेरा IS into XL. इन दोनों का जो भी फेजर एडिशन होगा दैट इज नथिंग बट इक्वल टू IS into Z. Okay, now what I have my VR, I have my ISR, ISXL. So I'll simply plot this VS. तो ये है मेरा VS. This is my phasor diagram of a end condenser method of medium transmission line. ठीक है ना. चलो अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि लेट्स फाइंड आउट माय व्हाट इज माय ABCD पैरामीटर्स फॉर दिस पर्टिकुलर सिंपल इक्वेशन. ये अभी यहाँ पे थोड़ा पॉज करके फेजर डायग्राम समझ में आ गया हो तो या जिसको प्रॉब्लम है यू कैन प्लीज लेट मी नो ना. यहाँ पे सिंपल हम क्या देखेंगे, z इज इक्वल्स टू व्हाट. तो यहाँ पे एक चीज हम कंसिडर कर रहे हैं कि मेरा z है r प्लस जे ओमेगा है और ये है y और z इज इक्वल्स टू 1/j ओमेगा और आई कैन से कि ये मेरा शंट पैरामीटर है तो y इज इक्वल्स टू j ओमेगा c. एक चीज हमें इतनी याद रखनी है कि व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट टी मेथड, ये हम बाद में विल एक्चुअली टेक इट ओवर देयर नॉमिनल मेथड में देखेंगे, नॉमिनल टी एंड पाई मेथड में. बट एक याद रखने वाला पार्ट ये है कि whenever you are actually talking about nominal t method it is going to give you my z parameter and pi method जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें y parameters मिलेंगे. फाइन. नाउ लेट अस फाइंड आउट. तो यहाँ पे अगर ये एक सिंपल मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया तो यहाँ पे मैंने किया क्या है, आई हैव सिंपल टेकन 3 इम्पीडेंसेस. तो Z1, Z2, Z3 मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है, मुझे कुछ फाइंड आउट करना है. आई नीड टू फाइंड आउट माई एक्चुअल में मेरा Z क्या होगा, ABCD पैरामीटर फाइंड आउट करना है. तो पहले ये एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि सपोज माई Z1, ये मेरा Z1 है, Z2 है, Z3 है. दिस इज माई V1 एंड दिस इज माई V2. ठीक है, ये है मेरा इनपुट टर्मिनल और ये है मेरा इनपुट साइड एंड दिस इज माई आउटपुट साइड. इनपुट साइड अगर KVL डाल रही हूँ तो आई एम गेटिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन V1 is equals to I1 Z1 sorry I1 Z2 plus I1 plus I2 into ये मेरा Z1. My final equation that is coming out is I1 Z1 plus Z2 plus I2 into Z1. Okay, KVL इस पर्टिकुलर सेकेंड लूप में I'll apply my KVL. तो minus V2 plus I2 Z3 plus I1, ये मेरा I1 जो भी आ रहा है वो और I2 plus I1 plus I2 into Z1 equals to 0. This is my second equation. तो V2 is equals to I1 Z1 plus I2 Z3 plus Z1. ये है मेरा second equation. इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में अगर डाल सके तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे होगा, यू नो कि मेरा फर्स्ट टर्म इज I1, सेकेंड टर्म I2 है, यहाँ पे भी मेरा टर्म है V1 V2. लेट्स रिप्रेजेंट इट इन मैट्रिक्स फॉर्म. तो V1 V2 इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2, ये मेरा पार्ट है Z1 प्लस Z2. सेकेंड टर्म है Z1 तो ये मेरा Z1 आ गया. V2 के टर्म्स में देखते तो ये मेरा Z1 एंड दिस इज माई Z3 प्लस Z1, ये हो गया. एंड दिस इज माई I1 I2. what I can simply say that this is nothing but my Z parameter. तो मैंने Z पैरामीटर का इक्वेशन यहाँ पे डाल दिया. आई होप जब सर्किट एनालिसिस पढ़ा था तो Z पैरामीटर एंड Y पैरामीटर आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे.
ठीक है, बिकॉज आपने टू पोर्ट नेटवर्क बहुत अच्छे तरह से वहां पे कंप्लीट किया था, राइट। सो माई z इज इक्वल्स टू z2 प्लस z1, ये है मेरा z1, z1 z3 प्लस z1, दिस इज माई फाइनल z पैरामीटर। नाउ कैन यू सी कि अगर मुझे ये हमने, आप यही सोच रहे होगा ना कि हमने ये क्यों डिराइव किया, इसका रिलेशन ये पर्टिकुलर एंड कंडेंसर मेथड से मेरे पास क्या है, ठीक है। तो व्हाट विल बी डूइंग कि इस पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, आई जस्ट सिंपली शो यू। तो हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ये चीज, ये जो नेटवर्क है उसको हम इस पर्टिकुलर हमारे एंड कंडेंसर मेथड के साथ रिप्रेजेंट करें। तो व्हाट आई वांट इज एंड कंडेंसर मेथड के साथ अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो व्हाट आई विल डू इज यू कैन सी कि भाई ये जो पैरामीटर है मेरा, ओके फाइन, z2 है तो ये है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ सिंपल z2 से। z1 है, ओके z1 है, फाइन। यहाँ पे मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं है तो व्हाट आई डू, आई सिंपली शॉर्ट माय थर्ड पैरामीटर, तो z3 को मैं सिंपली शॉर्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट z3, तो z3 विल बी इक्वल्स टू 0। सपोज मैं अगर z3 इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन में z3 इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो व्हाट माय फाइनल इक्वेशन इज कमिंग आउट टू बी, फाइनल इक्वेशन z पैरामीटर के टर्म्स में क्या आ रहा है, z2 प्लस z1, b का वैल्यू z, c का वैल्यू है z एंड z मतलब b का वैल्यू भी z है। so this is what we actually got from here. नाउ कैन यू रिलेट, ये दोनों टर्म्स दोनों मतलब सेम हो गए, दोनों इक्वेशंस मेरे सेम, मतलब दोनों सर्किट सेम हो रही है मेरी, हाँ। नाउ लेट अस राइट कि भाई एबीसीडी पैरामीटर्स में हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं ये पर्टिकुलर इक्वेशन को, बिकॉज यू नीड टू सी कि हमें हमें इसी चीज को वापस मॉडल करना है, एबीसीडी पैरामीटर्स मुझे चाहिए तो कैसे करूँ। तो आई सिंपली राइट v1 इज इक्वल टू a v2, ठीक है, माइनस, अभी यहाँ पे थोड़ा याद रखना है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हमने कुछ अलग लिया था तो उस हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी माइनस i2, ठीक है। तो माइनस bi2, i1 इज इक्वल टू व्हाट, c v2 माइनस di2, आई गेस ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, v1 i1, ठीक है, सॉरी ये है a b c d, ठीक है, और ये है v2 i2, यहाँ पे मैंने माइनस अब इसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। व्हाट इज माय v1 ओवर हियर, तो मैंने यहाँ पे v1 को डिराइव किया था, चलो भाई ये है मेरा v1 का इक्वेशन, ठीक है। v2 का इक्वेशन क्या है, तो v2 का इक्वेशन ये है, मेक श्योर कि आप v2 के इक्वेशन में z3 का जो भी टर्म है उसको 0 कर दो, तो माय v2 इक्वेशन इज कमिंग आउट टू बी z1 i1 प्लस z2 i2, फाइन। ये है मेरे चार इक्वेशंस, इसी के रिलेशन में हम फाइंड करेंगे व्हाट आर माय एबीसीडी पैरामीटर्स जो मैंने लास्ट क्लास यहाँ पे स्टॉप किया था, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू फाइंड माय z a1 वैल्यू ऑफ a, तो कैलकुलेशन ऑफ a मुझे अगर चाहिए तो व्हाट आई वांट कि मेरा i2 का जो भी वैल्यू होगा दैट शुड बी 0, तो v1 बाई v2 डिवाइड, मतलब फॉर व्हाट कंडीशन, फॉर माय i2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू v1 बाई v2, चलो i2 का वैल्यू इसी चीज में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये इक्वेशन 3 एंड 4 में, तो व्हाट माई i2 इज 0, तो ये दोनों टर्म्स मेरे 0 हो जाएंगे, तो v1 इज इक्वल टू 1 इन i1 इंटू z1 प्लस z2, v2 इज इक्वल टू z1 इंटू i1, नाउ दिस इज माई v2, ये मेरा इक्वेशन आ गया। बट आई सिंपली वांट इन दोनों का मैं रेशियो ले लेती हूँ, जस्ट अ सेकंड, समवन इज जॉइनिंग द क्लास, ठीक है। तो a इज इक्वल टू v1 बाई v2, तो इसको अगर मैंने कुछ सिंप्लीफाई किया तो माई आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1 प्लस z2 बाई z1, कल की क्लास में मैंने यहाँ तक स्टॉप किया था। नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, दिस इज माय सेकंड पॉइंट, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ v, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v, तो v का वैल्यू कुछ आ रहा है माइनस v1 डिवाइडेड बाय i2 फॉर v2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। v2 equals to 0 के लिए my calculation of v is coming out to be minus v1 divided by i2, so this is my v2, I'll simply substitute 0 is equals to z1 i1 plus z2, sorry this is also z1 I guess, ये भी मेरा z1 ही है, sorry, this make a note that this is also my z1 and this is i2, simply your equation is going to come out to be minus z1 i1 equals to z
1 I2. So this is nothing but minus I1 equals to I2. Fine. ये हो गया. Let's substitute this particular I2 ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. I1 का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं. तो V1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ I2 Z1 प्लस Z2 प्लस I2 इंटू Z1. ठीक है. तो ये इक्वेशन क्या आ रहा है मेरा, माइनस I2 इंटू Z1 प्लस, सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा, minus I2 Z2 plus I2 into Z1. So this get cancel out and you are getting a value of I2 by Z2, है ना. यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, V1 by I2. तो ये है मेरा V1. सिंपली राइट माइनस V1, ठीक है, minus V1 by I2 is nothing but equals to Z1. So my B is nothing but Z1. ठीक है, B का वैल्यू मिल गया. Let's calculate the value of C. Calculation of C मेरा थर्ड पार्ट है. Calculation of C, can anyone help me out? I'll simply write my I1 equation. I1 is equals to CV2 minus DI2. So what will be my C? C will be equals to I1 divided by V2 for the value of I2 is equals to 0. है कि नहीं, है ना. No one was responding. क्या हुआ था? Okay. ठीक है. So what I'll write, मैं अपना V1 का वैल्यू लिख लेती हूँ. V1 is I1 Z1 plus Z2 plus I2 into Z1. This is my equation number 3 जो पहले हमने लिखा था वो. And V2 is equals to Z1 I1 plus Z1 into I2. I need to substitute I2 is equals to 0 in this equation. तो मेरा equation क्या टर्न आउट हो रहा है कि this is equation number 4. तो V1 is equals to I1 Z1 plus I1 Z2. I2 तो मेरा ऑलरेडी 0 चल रहा है. एंड V2 is equals to I1 into Z1. ठीक है, ये इक्वेशन आ गया. What I actually want is V1 divided I1 divided by, क्या चाहिए मुझे, I1 divided by V2. तो I1 इसके फॉर्म में मेरे पास क्या आ जाएगा, that I1 divided by V2 is nothing but 1 upon Z1. Is it okay? So this is nothing but my C. Okay. Now let's do fourth parameter. कि भाई मेरा fourth parameter क्या है, calculation of D. तो calculation अगर of D करना है मुझे, तो D will be nothing but minus of I1 by I2 for V2 is equals to 0. Is it correct? Okay. तो V2 is equals to 0 में डायरेक्टली मैं इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ. तो 0 equals to Z1 I1 plus Z1 into I2. What I'll be getting is minus Z1 I1 equals to Z1 I2. ये इक्वेशन मेरे कैंसिल हो रहा है. तो I want I1 minus I1 by I2 is nothing but equals to 1. So this is my D. ठीक है, is this clear? ओके. सो हमारे पास चारों पैरामीटर्स आ गए हैं. अगर हम A B C D फॉर एन कंडेंसर साइड की बात करें तो व्हाट आई एम गेटिंग इज 1 प्लस ए पैरामीटर का इक्वेशन क्या था, तो ए पैरामीटर का इक्वेशन है ये 1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय Z2 डिवाइडेड बाय Z1. Y का वैल्यू है B, B का वैल्यू है Z2. ये रहा Z2 या Z1. यहाँ पे इक्वेशन कौन सा है, Z2 या Z1? दिस इज Z2. ठीक है, दिस इज Z2. ये है मेरा इक्वेशन 1 अपॉन Z1 और ये है मेरा 1. ठीक है, इज इट क्लियर? ये है मेरे ABCD पैरामीटर्स. ठीक है. नाउ सिंपली इफ आई एम राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ V1 एंड I1, तो V1 एंड I1 के टर्म्स में अगर मुझे लिखना है तो इट इज नथिंग बट 1 प्लस Z2 by Z1
ये है मेरा Z2 1/Z1, ये है 1, और यहाँ पे आ रहा है V2 एंड माइनस I2. ठीक है ना, आई कैन सिंपली रिलेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इनके साथ अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो V1 इज इक्वल्स टू VS, I1 इज इक्वल्स टू IS, I2 इज इक्वल्स टू IR एंड V2 इज इक्वल्स टू VR. So I can simply write VS IS equals to. Now can you see one thing कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि इस चीज को यहाँ इसके साथ रिलेट करना है, तो आई कैन सिंपली से कि Z2 का वैल्यू किसके साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, R और Z2 का वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये सिंपल हम अगर यहाँ पे डिनोट करें तो मैं इसको खाली Y के Z के साथ रिप्रेजेंट करें, तो आई कैन से यहाँ पे हमने यहाँ पे डाला था, ये देखो ये वाला था सीरीज में जो Z2 है, तो Z2 इज इक्वल्स टू Z हो रहा है एंड Z1 इज नथिंग बट इक्वल्स टू Y, है कि नहीं, Z1 इज नथिंग बट Y. मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ आपके पास, Z2 जो होगा, ये जो मेरा Z2 है, बिकॉज Z3 तो मैंने इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है ना, है कि नहीं, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर लूँ इक्वल्स टू Z, और मेरा Z1 क्या है, Z यहाँ पे हम लोग Z1 कैसे लिख सकते हैं, Z इज इक्वल्स टू 1/j⍵c, और it can be represented in terms of what admittance, तो y is equals to j⍵c कर सकते हैं, तो simply y Z1 is equals to my y, है कि नहीं, तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन में क्या है, 1 प्लस Z2 मेरा Z है, 1/Z1 है, दैट मीन्स व्हाट इट इज इक्वल्स टू y, इज इट करेक्ट, वापस यहाँ पे Z2 आ रहा है, तो ये मेरा Z हो गया, 1/Z1 है, तो इट इज y एंड दिस इज y, ठीक है, सो दिस इज VR into IR, फाइन ना. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आती है व्हेन यू स्टडी योर कंडेंसर मेथड और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मेथड, जो हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मेथड में भी साथ में कवर अप करेंगे. कैन यू सी कि ये मेरा A पैरामीटर एंड B पैरामीटर आर नॉट इक्वल, ठीक है. नाउ फॉर एनी लाइन टू बी सिमेट्रिकल, A should be equal to B, बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, A is not equal to D, and hence in condenser method is not a symmetrical network, ठीक है, एक चीज याद रखना. हाँ हाँ, तो सिमेट्री नहीं होगा, एग्जैक्टली दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन योर नॉमिनल टी एंड नॉमिनल पाई मेथड, ठीक है. यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि भाई मेरे दोनों साइड, मतलब एक साइड रिसीविंग एंड पे मेरे पास क्या है, वी आर ओनली हैविंग कैपेसिटर पार्ट, तो नॉट सिस्टम्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एंड हेंस वी कैन से भाई मेरा सिस्टम जो भी है दैट इज नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है. नाउ लेट्स गो, हम न्यूमेरिकल किसी और दिन करेंगे, बट आज हम चलते हैं नॉमिनल पाई मेथड हियर. सो दिस इज माय नॉमिनल पाई मेथड. तो नॉमिनल पाई मेथड में हम क्या टी मेथड सॉरी, तो नॉमिनल टी मेथड को कैसे अरेंज किया गया है, जो भी आपका जो कैपेसिटेंस होगा ना, इट इज लम्प एट दिस सेंटर. तो ये कैसे रिप्रेजेंट किया है, कैसे सेंटर में अरेंज किया है कि आपका जो सेंडिंग एंड और जो रिसीविंग एंड इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस है, दे आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. यहाँ पे कैसे, अगर ये पूरा सिस्टम का लाइन रेजिस्टेंस इंडक्टेंस है, तो हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेड एट माय सेंडिंग एंड हाफ ऑफ द थिंग्स आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड एट माय रिसीविंग एंड. तो ये है माय नॉमिनल टी मेथड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. ये नॉमिनल टी मेथड रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिया है. आई कैन सिंपली से कि अगर ये r/2 है, xl/2 है, r/2 एंड xl/2, आई कैन सिंपली रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ये है मेरा z/2, है कि नहीं, ओके. ये है मेरा z/2, यहाँ पे भी हम सिंपली डाल सकते हैं कि ये भी मेरा z/2 है, ठीक है. ये कुछ प्लस और माइनस हम डाल सकते हैं, इसको हमने v1 ले लिया है, दिस इज माय vr, ये है r IR IS एंड ये है मेरा VS, ओके. अज्यूमिंग कि भी
अब जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम सिंपल से एक चीज अज्यूम कर रहे हैं दैट दिस इज माय लैगिंग लोड, एक लैगिंग लोड सिंपल से कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने कैसे सिस्टम सॉल्व किया है, आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ पार्ट कि कुछ अजम्पशंस लिए है दैट आई आर इज माई लोड करंट पर फेज, एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस पर फेज की बात की गई है, कॉस पाई आर रिसीविंग एंड पावर फैक्टर, यहाँ पे जो भी हम पावर फैक्टर दैट इज अज्यूम टू बी लैगिंग, V1 दैट इज वोल्टेज अक्रॉस माई कैपेसिटर, R हमने रेजिस्टेंस पर फेज, कैपेसिटी कैपेसिटेंस पर फेज एंड VS इज इक्वल टू सेंडिंग इन वोल्टेज पर फेज, फाइन ना। अभी आपको एक चीज मार्क करनी है कि भाई मेरा जो IS है दैट इज नथिंग बट IS इज इक्वल टू व्हाट, IS जो भी जा रहा है यहाँ से वो आधा यहाँ पे जा रहा है एंड इट इज गोइंग टू माय रिसीविंग एंड, तो IS इज नथिंग बट IC प्लस IR। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस इज माय फेजर रिप्रेजेंटेशन, जब भी याद रखो, याद रखना है भाई मुझे फेजर रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग याद रखना है ना। टोटल रेजिस्टिव ड्रॉप अगर मुझे पूरे सर्किट में अगर देखना है तो टोटल रेजिस्टिव ड्रॉप हम कैसे देखेंगे, टोटल रेजिस्टिव ड्रॉप मुझे देखना है बेटा, आई डू वन थिंग, हम एक ब्लैंक शीट पे चले जाते हैं, ठीक है। सो इस टोटल सर्किट का मुझे ये जो सर्किट दी गई है तो टोटल रेजिस्टिव ड्रॉप क्या होगा, तो टोटल रेजिस्टिव ड्रॉप विल बी व्हाट, IS इंटू R बाई 2 और प्लस IR, यहाँ पे जो भी करंट हो रहा है दैट इज व्हाट IR, तो IR तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टोटल रेजिस्टिव ड्रॉप इज इक्वल्स टू, ये है मेरा IS R बाई 2 प्लस ये है यहाँ पे कौन सा करंट हो रहा है, तो इट इज इक्वल टू IR R बाई 2। व्हाट इज माय टोटल रिएक्टिव ड्रॉप, यहाँ पे हमने लास्ट इसमें क्या देखा, इट इज Z/2, ये भी है मेरा Z/2, मतलब रिएक्टिव ड्रॉप अगर मुझे देखना है तो इट इज ऑल्सो ये पर्टिकुलर, मतलब जो हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इंडक्टिव कंपोनेंट है उसमें करंट हो रहा है IR, और इस कंडेंसर के राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे करंट हो रहा है IR, तो टोटल reactive drop, so it is nothing but JIS XL by 2 plus JIR XL by 2, ठीक है ना। लेट्स जस्ट सी कि भाई मेरा इम्पीडेंस क्या हो रहा है, तो टोटल इम्पीडेंस मेरा क्या होगा, टोटल इम्पीडेंस इज IS Z by 2 plus IR Z by 2, फाइन। नाउ लेट अस राइट कि चलो भाई हम KVL इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर रेफरेंस आई एम सिंपली अज्यूमिंग, अभी मैं इसको VC अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है ना। KVL लिखना है तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, कैन एनीवन टेल मी द इक्वेशंस, नहीं तो मैं ओके मैं सिंपल सा इक्वेशन लिख दूं पहले, तो मैं सिंपल इक्वेशन ऐसे लिख रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट IS इज इक्वल्स टू, मैंने करंट के फॉर्म में पहले लिख रही हूँ, करंट का लिख रही थी IS इज इक्वल्स टू IC प्लस IR। नाउ ये फर्स्ट लूप का इक्वेशन अगर मुझे लिखना है, मैं डायरेक्ट इक्वेशंस लिख रही हूँ, VC इज इक्वल्स टू VS प्लस IS R by 2 plus J IS XL by 2. Why I am writing this particular equation? Because मुझे phasor diagram draw करना है nominal T method, ठीक है। Now let's write for my second loop, तो ये second loop का equation क्या आ रहा है, तो VR equals to VC plus, अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो, प्लस IR XL by 2, इज इट ओके, ठीक है। नाउ आई नीड माय V, ये मेरा मुझे कौन सा टर्म चाहिए, आई नीड माय VS, VS का टर्म क्या होगा, बोलिए, हाँ तो मैं सिंपल सा एक इक्वेशन ऐसा लिख रही हूँ कि मेरा VS जो भी होगा, VS विल बी इक्वल टू, ये माइनस ये साइड पे चला जाएगा तो माइनस ऑफ VS, ठीक है, और क्या होगा, माइनस ऑफ VS नहीं आएगा, दिस इज प्लस एंड दिस इज
आई एस, जस्ट ये इक्वेशन थोड़ा करेक्ट कर लो, मुझे इक्वेशन के लिए बता दो क्या होगा इक्वेशन। कौन से? एक ही मिनट। हाँ 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 हाँ, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, बोलो, बोलिए। इक्वल्स टू वी सी माइनस आई एस आर बाई टू माइनस जे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, रुको 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 रुको, वी एस कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड ना। कैसे कैसे किया, मुझे थोड़ा सा बताओगे अपने एंड से? हाँ, तो ये देखो, पहले तो आई आर है, और मुझे चाहिए क्या, आई एस, आई आर बाई टू चाहिए होगा एक तो यहाँ पे जो भी करंट हो रहा है तो वो चाहिए मुझे, ठीक है। नाउ उसके साथ जे जेड जे एक्सएल है, तो यहाँ से जो भी होगा, यहाँ का 90 डिग्री आई एम रिप्रेजेंटिंग आई आर एक्सएल बाई टू, तो मुझे आई आर जेड बाई टू मिल जाएगा, मेरा यहाँ का जो भी इम्पिडेंस है उसमें, ठीक है। आई नीड अनदर पार्ट ऑल्सो कि भाई मेरा आई एस जेड बाई टू भी चाहिए, तो अगर आई एस जेड बाई टू अगर मेरे पास होगा तब भी जाके आई एम गोइंग टू गेट माई वी एस, है कि नहीं। तो यहीं पे एक इक्वेशन देख लेते हैं, ये देखो आपका इक्वेशन बनाया गया है। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आपके पास क्या है, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आपको कुछ दिया है वी आर, ठीक है, प्लस आई आर जेड बाई टू, तो आई आर जेड बाई टू ये वाला कुछ रिप्रेजेंट किया है। नाउ कैपेसिटिव करंट आपको पता है, सेंडिंग एंड करंट आपको दिया है ना, सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या है मेरा, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया है V1, ये सेंडिंग एंड वोल्टेज जो भी होगा तो ये V1 प्लस आई एस जेड बाई टू, ठीक है। अभी मुझे लिखना क्या है, V1 का वैल्यू है कि नहीं, V1 प्लस ये Z बाई टू को कैसे रिप्रेजेंट किया है, इन टर्म्स ऑफ R बाई टू प्लस JXL, तो VS इज व्हाट, VS इज नथिंग बट V1 प्लस दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, तो मेरे पास ये V1 कहाँ से मिलेगा, तो V1 जब मुझे IR, ये वाला पॉइंट IR, देखो V1 का इक्वेशन ये है मेरा, until and unless I don't get my VR plus IR into ZXL, वहाँ तब तक मुझे I can't get my V1 component, ठीक है। तो अगर मुझे V1 मिलेगा तभी जाके मेरा VS मिलने वाला है मुझे, तो अगर ये V1 मिल गया तो उसी के पैरेलल आई एम गोइंग टू ड्रॉ माई IS, और IS Z बाई R बाई टू और IS XL बाई टू, ये है मेरा टोटल रिजल्टेंट IS Z बाई टू, इन दोनों का फेजर सम जो भी आएगा दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट माय VS। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। आप सिंपल एक अलग मेथड से भी कर सकते हो, यहाँ पे दोनों साइड KVL लगा दो, VS का वैल्यू नहीं मिला आपको और VC का वैल्यू फाइंड आउट करने का, अभी आपको VC का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, VC आपको दो तरह से मिलने वाले हैं, इन अगर मुझे ये सर्किट अगर KVL लगाना है तो VC मुझे दो तरह से मिलने वाला है, वन विल बी विथ रिस्पेक्ट टू माय VS और IS के टर्म्स में, और एक मिलेगा आपको VR एंड IR के टर्म्स में, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक सिंपल मेथड से बता दिया है दैट VS इज नथिंग बट सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या होगा, V1 प्लस IS इंटू Z बाई टू, सिंपल, ठीक है। आई गेस ये फेजर डायग्राम क्लियर है आप लोगों को, एनी डाउट अप टिल दिस फेजर डायग्राम, ठीक है। So now let's go to another part that is known as my ABCD parameter for my nominal T method. ये सिंपल हमने अभी क्या पढ़ा, दिस वाज माय नॉमिनल T मेथड, तो अभी नॉमिनल T मेथड का ABCD पैरामीटर दे सकते हैं। नाउ यू कैन सिंपली से कि यू कैन सिंपली रिलेट कि भाई R जो है एंड XL जो है मेरा फॉर माय नॉमिनल T मेथड, इट इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन बोथ द साइड ऑफ माय कंडेंसर कैपेसिटर, ये मेरा कैपेसिटर अगर मिड पॉइंट मेरा मिडिल में लगा हुआ है, दिस मिड पॉइंट अगर हम बोल सकते हैं, तो R बाई टू एंड ये भी मेरा R बाई टू, इफ माई कंपोनेंट्स आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो हम एक चीज और बोल सकते हैं कि जैसे सौरभ जैसे आपने आंसर दिया था दैट इट इज माई
सिमेट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। बट अभी उसका कुछ जस्टिफिकेशन भी चाहिए होगा कि भाई ये सिमेट्रिकल नेटवर्क कैसे बना है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक कंपोनेंट पढ़ा कि एबीसीडी पैरामीटर हमने क्या लिया था, यहाँ पे कुछ एबीसीडी पैरामीटर हमने कैलकुलेट किए थे। कौन से कैलकुलेट किए थे? तो कुछ यहाँ पे हमने लिया था, कहाँ गया ये वाला, है कि नहीं? ये वाला एबीसीडी पैरामीटर हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है। So now let us use this particular ABCD parameter and let us find out कि भाई ये अगर nominal T method है तो nominal T method का ABCD parameter क्या आएगा? Fine. So we'll actually divide this particular circuit into 3 sections. ये एक section हो गया, ये एक दूसरा section हो गया condenser वाला, और ये मेरा तीसरा section है. I simply draw that 3 sections and then you people tell me कि इसका ABCD parameter क्या है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट सेक्शन जहाँ पे मैंने R/2 XL/2 लिया है। सेकेंड सेक्शन में आई एम हैविंग ओनली माय एडमिटेंस और माय कंडेंसर पार्ट, ठीक है। एंड ये मेरा थर्ड सेक्शन वापस से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट माय Z/2, दिस इज माय Y, ओके। और आई कैन से ये मेरा C है, C कंपोनेंट, एंड दिस इज माय Z/2, फाइन। अभी यहाँ पे क्या है, तो ये एक L सेक्शन का जब फॉर्मेशन हम ले रहे हैं तो आई कैन से दैट माय Z इज इनफाइनाइट बट माय एडमिटेंस इज 0, ठीक है। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम देख सकते हैं तो माय Z इज 0 बिकॉज इट इज शॉर्टेड, जैसे हमने एंड कंडेंसर मेथड में सॉल्व किया था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, द सेम थिंग दैट माय Z इज इनफाइनाइट एंड Y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। So what my ABCD parameters actually say is 1 plus Z into Y, ये है मेरा Z, ये है Y, एंड दिस इज इक्वल टू 1, है कि नहीं? जो हमने प्रीवियस अभी थोड़े टाइम पहले डिराइव किया उसी चीज को हम वापस रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए लेट अस राइट बाय मेरा Z पैरामीटर क्या होगा, ये सेक्शन के लिए, ये सेक्शन के लिए ABCD पैरामीटर क्या आ रहा है। तो ये सेक्शन का ABCD पैरामीटर आई कैन से कि सिंपल सा 1। अभी y यहाँ पे 0 है तो ये 1 ही हो जाएगा, y इंटू 0 इंटू z, तो ये मेरा 1 हो जाएगा। व्हाट इज माय z, तो z यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट दिस z इज नथिंग बट Z/2, ओके। अगेन माय z इज माय y इज इक्वल्स टू 0, ओके, ये भी मेरा 0 हो गया, एंड दिस इज माय 1। Simple, you can say my A and D के value equal are, I can say that my system is symmetrical, यही से समझ में आ गया। Now, अभी और एक चीज फॉर माई सेकेंड पार्ट, अभी सेकेंड पार्ट के लिए अगर मुझे Z एंड Y मतलब ABCD पैरामीटर्स लिखने हैं, आई कैन से कि भाई मेरा Z 0 है तो ये पार्ट तो मेरा एज इट इज 1 रहेगा, ये मेरा Z 0 हो गया तो ये मेरा 0 हो गया, Y है तो ये एज इट इज Y रहेगा, आई मीन ओके, एंड दिस इज माई 1 तो ये एज इट इज 1, सिंपल। नाउ थर्ड पार्ट के लिए आप देख सकते हो थर्ड एंड दिस फर्स्ट एंड माय थर्ड पार्ट आर सेम आइडेंटिकल, तो हम इसी चीज को वापस रिप्रेजेंट करें तो 1, Z/2 0 एंड ये 1। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इन तीनों को अगर मैं कास्केड अरेंज कर दूं, वापस एक सेट से ज्वाइन कर लूं, तो आई विल सिंपली गेट माय दिस नेटवर्क। तो आप क्या कर सकते हो, ABCD पैरामीटर मुझे लिखने हैं तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो एंड यू पीपल विल गेट योर आंसर। कर सकते हो, ओके। तो ABCD पैरामीटर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके ABCD पैरामीटर का जो भी आंसर आ रहा है, आई एम लिविंग अप टू यू। आप अपने हिसाब से ये कैलकुलेशन करके मुझे नेक्स्ट क्लास में ABCD पैरामीटर का क्या आंसर आ रहा है वो मुझे दिखा देना, ठीक है। और एक चीज और जो आपको करनी है, हाँ बोलो। हाँ हाँ, एक आप अपने हिसाब से देख लो, बट आई ओनली वांट कि भाई इफ आई एम यूजिंग माय नॉमिनल टी मेथड, तो नॉमिनल टी मेथड में व्हाट इज माय ABCD पैरामीटर्स मुझे वैल्यू चाहिए खाली, ओके। वन मोर थिंग, हमें ये तो पता चल गया दैट दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज सिमेट्रिकल, but I also want to know if this particular network nominal T method is reciprocal or not। तो reciprocal होने के लिए क्या होगा,
For my system to be a reciprocal part, AB minus BC equals to 1 आना चाहिए, then it is said कि भाई मेरा system is reciprocal. ठीक है. Now symmetrical component आपको समझ में आ गया that how my system is symmetrical. My system is symmetrical if my components are actually distributed equally on both the sides. मतलब source side पे भी half of the things are represented and distributed, and my receiving side पे भी half of the things are distributed, and I can say that my system is an मतलब symmetrical. But how can you say that my system is reciprocal? तो ये condition है कि भाई reciprocal होगा तो AD minus BC equals to 1, तब जाके मेरा system reciprocal होगा. But what is my reciprocal? What do you mean by reciprocal? तो reciprocal का meaning यही होगा कि भाई ratio of input to my output should be same. अगर हम इनपुट का वैल्यू इनपुट एंड आउटपुट का जो भी कंडीशन है हम इंटरचेंज कर रहे हैं, दैट मींस उस टाइम पे आपका जो भी रेशियो आ रहा है दैट शुड बी इक्वल, दैट शुड बी सेम, एंड हेंस एट दैट इंस्टेंट माय सिस्टम इज सेड टू बी माय रेसिप्रोकल सिस्टम. ठीक है, तो ये एक चीज हो गई. यू पीपल जस्ट फाइंड आउट माय इक्वेशन, my ABCD parameters. I am leaving up to you. The next part, should I continue nominal pi method और मैं दूसरी क्लास में कंटिन्यू करूँ? हेलो, नेक्स्ट क्लास में. ओके फाइन, ठीक है. ओके ओके फाइन फाइन, ठीक है. मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, जस्ट अ मिनट.